बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K92 न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। एतमाद है पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुतनाज़ा बयान के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अमरीका पुरएतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत कर सकता है। तर्जुमान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वेदांत पटेल ने कहा कि अमरीका हमेशा एक महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए अहम समझता है। अमरीका पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती तावन की कदर करता है। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों अमरीकी सदर का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने रूस और चीन के साथ पाकिस्तान को भी लपेट में लेते हुए पाकिस्तान के एटमी असासों को गैर मुनसम करार दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के जौहरी असासे बिल्कुल महफूज और आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक हैं। हमारे जौहरी असासे अपने मुल्क की सालमियत के लिए हैं, न कि किसी मुल्क के खिलाफ जारहियत के लिए। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को 7 रोज में बलदियाती कानून बनाने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में बलदियाती इंतखाबात पर समाअत की, जिस दौरान स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बेंच को ब्रीफिंग दी, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी कमीशन में पेश हुए। स्पेशल सेक्रेटरी ने बताया कि 31 दिसंबर 2021 को पंजाब की बलदियाती हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हुई। 14 अप्रैल 2022 को इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बलदियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दिया। पंजाब हुकूमत ने अभी नए बलदियाती इंतखाबात का ऑर्डिनेंस जारी किया है। ऑर्डिनेंस या इसके रूल्स हमसे शेयर नहीं किए गए। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा कि हम 2 मरतबा हल्का बंदी करवा चुके हैं, इस पर अखराजात हुए हैं। पंजाब हुकूमत से ये अखराजात वसूल किए जाएं। पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन कार्रवाई की जाए। समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अदालत को बताया कि पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है, इसमें बलदियाती ऑर्डिनेंस कानून बन जाएगा। अभी बस एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है जिस पर बहस हो रही है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दुनिया में EVM पर तहकीकात हुई हैं। सिर्फ 2 ममालिक ब्राजील और भारत EVM को इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राजील के नुमाइंदे ने हमें कहा था कि 2023 का इलेक्शन EVM पर करना मुआवजा होगा। तहकीकात के मुताबिक अगर EVM को जल्दी में मुसल्लत किया गया तो इलेक्शन मशकूक हो जाएगा, अनारकी फैलेगी। ये नहीं हो सकता कि हम शौक में EVM पर इलेक्शन करवाएं। पूरे मुल्क में अनारकी फैले। पंजाब हुकूमत चाहती है कि अनारकी फैले। बलदियाती इंतखाबात में तो पोलिंग स्टेशन बहुत ज्यादा होते हैं, अब हम EVM के चक्कर में पड़ जाएं। EVM एक सियासी बयान हो सकता है, अगर इलेक्शन खराब हो जाए तो कोई जिम्मेदारी लेगा। इमरान का जल्द इलेक्शन का मुकाबला मुस्तरद, किसी चौथे को फैसला मुसल्लत करने नहीं देंगे। हुकूमत इत्तेहाद हुकूमती जमातों ने मुश्तरका एलामिये में कहा कि इमरान खान का इलेक्शन जल्द करवाने का मुतालबा 2 टोक तौर पर मुस्तरद करते हैं। मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं इसका फैसला हुकूमत इत्तेहादी जमातें करेंगी। किसी चौथे की ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे। मुश्तरका बयान में कहा गया कि कानून हाथ में लेने वालों से आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। मुश्तरका बयान में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ बयान और इल्जामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। हुकूमती इत्तेहाद का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला करेंगे। तकर्री फॉरेन फंडिंग, फितने की धौंस, धमकी और डायरेक्शन पर नहीं होगी। आर्मी चीफ और हसास इदारों की क़यादत को निशाना ब्लैक बनाने का मकसद ब्लैकमेलिंग है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर को निशाना बनाने का मकसद भी ब्लैकमेलिंग है। ये कतन सियासी रवैया नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मुश्तरका बयान के मुताबिक आइन और कानून में वाज़ेह है कि आर्मी चीफ और दीगर ओहदों पर तकर्री वज़ीर आज़म का दस्तूरी इख्तियार है। इक़्तिदार से महरूम शख्स कौमी इदारों को सोचे समझे एजेंडे के तहत निशाना बना रहा है। पाक फौज के शोहदा के खिलाफ गलीज़ मुहिम जैसे इक़दामात मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। फौज में बगावत के बयानात जैसे इक़दामात मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। ऐसे बयानात से आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। हुकूमत इत्तेहाद का कहना है कि गुंडागर्दी और धौंस की बुनियाद पर आइन, जमहूरियत और निज़ाम को गुलाम नहीं बनाने दिया जाएगा। मुल्क की मौशत और सलाह मुतासिरीन की बहाली इस वक्त अवलीन कौमी तरजीह है। हुकूमत इदारों अवाम का इत्तफाक, सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और मौशत को पटरी से उतारने की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। बनीगाला के इर्द गिर्द मशकूक अफराद की मौजूदगी की इतलात हैं। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक बनीगाला के इर्द गिर्द मशकूक अफराद की मौजूदगी की इतलात हैं। गैर कानूनी इक़दामात और
मददगारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि बनीगाला के इर्द गिर्द मशकूक अफराद की मौजूदगी की इत्तलात हैं। गैर कानूनी इक़दामात और मददगारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक बनीगाला मॉडल पुलिस स्टेशन में ASP को तैनात किया गया। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर खसूसी सिक्योरिटी तैनात की गई। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुमकिना धरने से निपटने के लिए पुलिस अफसरान की मीटिंग हुई। लाल हवेली केस करने के नोटिस के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। रावलपिंडी की अदालत ने लाल हवेली खाली करवाने के नोटिस के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। रावलपिंडी की मुकामी अदालत ने लाल हवेली खाली करने के नोटिस के खिलाफ साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने अदालत को बताया कि किराए की दुकान की आड़ में लाल हवेली का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। सेशन अदालत में ये केस 24 अक्टूबर को मुकर्रर है। शेख रशीद के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने हुकूमती दबाव पर गैर कानूनी नोटिस दिया, लिहाजा अदालत से कलअदम करार दे। अदालत ने शेख रशीद के वकील के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो आज दोपहर को सुनाया जाएगा। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लाल हवेली खाली करने का हुक्म अदालत में चैलेंज किया था। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि लाल हवेली साबिक वफाकी वजीर की मलकियत है, इसके खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई की गई। रुख करते हैं ननकाना साहब का। ननकाना साहब के जीतने की खुशी में PTI अहाते में महनत करपा राम अंडा तालाब मस्जिद के सामने जश्न का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी ऑल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के चेयरमैन अख्तर हसन भट्टी, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी साबका चौधरी नईम अहमद, अब्दुल मजीद उर्फ काका इम्तियाज पाशा दुबई वाले और हुसैनी टीम के साथ जिले सदर ऑल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल रजिस्टर्ड नवीद हुसैनी ने शिरकत की। जश्न में मिठाई भी तकसीम की गई। आखिर में K92 न्यूज के नुमाइंदे नवीद हुसैन से गुफ्तगू की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं इस करके सारे का नाम लवांगा ना तो वो फिर गल नहीं बननी हैगी। मैं इको गल च गल मुकाई। देखो मेरी गल सुनो, ये जो इलैक्शन सी ना, ये एडा जरूरी सी इमरान खान का जितना कि पाकिस्तान का फैसला होना सी इस इलैक्शन ते। ठीक है ना, इमरान खान ने असैंबली ते जाना नहीं, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता। सिर्फ आवाम वालों ये मैसेज जाना सीगा कि पाकिस्तान ते गैर मुल्की जेरे लोग रले सी जिन्हां इमरान खान उतारिया सी, ये तुसी साबित किया आवाम ने कि असी अज भी इमरान खान दे नाल हैं। ठीक है ना, दूसरी गल है जिन्नी यूथ है, बच्चे आ, इन्हां दा जो जज्बा, जिहड़ियां इन्हां दी अखां दी रोशनी वेख रहे हैं ना, इन्हां बच्चों के जज्बे की वजह तो तुसीं जिते हो। ये बच्चे का वोट नहीं ना है, इन्हें घर जाके गया अपने मां नूं प्यो नूं कि वोट इमरान खान नूं पाउणा। इन्हां बच्चों ने मजबूर किया। ठीक है ना, वो वोट पे जिन्ने तुसीं यूथ हो, सारे नौजवान हो, मुंडे पिछों एक दो सी बजुर्ग आई, ये चार बजुर्ग। दूसरा तुहानू इस तरीखी फतह दे मुबारकबाद कि तुहाडी जित जिहड़ी आ, उस जित ने साबित किया कि आवाम अज भी इमरान खान आ सी ते पहलों भी इमरान खान आ सी। जिहड़ा चोरां लुटेरियां ने इस मुल्क नूं लुटिया, अज भी बाहर बैठे आ, पहलों भी बाहर चले जाते भज के। ठीक है ना, इमरान खान तो कहना मैनूं फड़ लो या मार दिओ, मैं इत्थे बैठा पाकिस्तान, उन्हें कहा मैं जाना नहीं आवाम छड्ड के, वो बैठा वा। बाकी सच्चे की पहचान जी है तुस आप कर ले, उन तो दसन की जरूरत नहीं। इलैक्शन कल मुक गया तो आने वास्ते भी तुम ज्यादा तो ज्यादा स्ट्रगल करो, इलैक्शन हूँ बड़ा होना वा इंशाअल्लाह। ठीक है ना, ये रेफरेंडम सी, अगले इलैक्शन दे विच भी असीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नूं कामयाब कराउणा। ते मैं दोबारा इस महल्ले दे, इस इलाके दे, इस शहर दे तमाम लोगों का मशकूर हाँ, जिन्होंने ने भी साथ दिता, जिन्होंने नहीं दिता। हुण तुसीं उन्हां दे पिछे लग जाओ, आने वाले वक्त वास्ते उन्होंने भी नाल अपने ला लो। बस यही मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पाकिस्तान जो कि एक ईमानदार आदमी है, जो कि एक ईमानदार आदमी है, सच्चा आदमी है। उसका बयानिया कि हम सबको ला इलाहा इल्लल्लाह ने जोड़ रखा है, और उन्होंने जितनी मेहनत की है, हमने ये जो मेहनत की, चौधरी साहब ने जितनी मेहनत की है, हमने इनकी सरपरस्ती में जितनी मेहनत की है, हमने ब्रिगेडियर साहब की, मून खां की सरपरस्ती में जितनी मेहनत की है, वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और हमारे
जिन लोगों ने इस इलेक्शन में वोट नहीं दिया, मैं गारंटी से कहता हूँ वो अगले इलेक्शन में मून खान को वोट देंगे, वो नईम साहब को वोट देंगे, वो इमरान खान को वोट देंगे। असल में ये मैं बात गारंटी से कहता हूँ। हम भी नहीं समझते थे इस चीज को, लोग पूरी दुनिया में तरह तरह की बातें होती थी, लेकिन इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो सच्चा आशिक़ रसूल है, सच्चा मुसलमान है। इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो वाकई सच्चा मुसलमान है। और जिन लोगों ने वोट नहीं भी दिया वो भी पाकिस्तानी अवाम, असल में ये हमारी जीत नहीं, पाकिस्तानी अवाम की जीत है। और पाकिस्तानी अवाम होने के नाते ये हमारी जीत है, खा किसी ने वोट जिसको भी दिया है। लेकिन वही जो चौधरी साहब ने फरमाया है कि वो चोर लुटेरे, असल में जो चोर लुटेरे हैं उनको हमने भगाना है। कुछ भाग गए हैं, कुछ भाग जाएंगे, ये बात गारंटी से है कि कुछ भाग जाएंगे। और नेक्स्ट इलेक्शन में वोट जो है, मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर किसी मेरे भाई ने वोट नहीं भी दिया इमरान खान को, नेक्स्ट इलेक्शन तक कायल हो जाएगा वाकई के इमरान खान सच्चा आदमी है। अल्लाह की ताकत उसके साथ है, सच्चाई उसके साथ है। चौधरी साहब का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, वो हमारे पास तशरीफ लाए और उन्होंने आके हमारे जज्बे को जो है ताकत दी। जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया बच्चों में जो जोश मैंने देखा है, वहाँ मैंने 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक 12.5 घंटे खड़े होकर ड्यूटी की है। वो सिर्फ इमरान खान की वजह से, चौधरी साहब की वजह से, मून खान की वजह से, ब्रिगेडियर साहब की वजह से, कि इनके अंदर जो जोश मैंने देखा था वो जोश हमारे अंदर आ गया है। मैंने वहाँ पे ड्यूटी किया और मैंने देखा है, ऐसे लग रहा था जैसे हमने बच्चों को रस्सियों से बांधा हुआ है, नजर नहीं आ रही थी, वरना बच्चों में वो जोश था। उनका दिल कर रहा था दरख्तों के ऊपर, छतों के ऊपर, हर चीज के ऊपर चढ़ जाए। जिस तरह मेन पोलिंग स्टेशन जो था वहाँ पे मैं खड़ा था, जिधर वो फैसल साहब थे हमारे जो सेक्रेटरी हैं, वहाँ पे इतना जोश, इतना जुनून था। मैं बच्चों को रोक रहा था, बार बार रोक रहा था कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, बेटा ये नहीं करना। क्योंकि इमरान खान का कहना है कि किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना, कोई तंग करे तो फिर उसे छोड़ डाले, खुद से किसी को तंग नहीं करना। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए K92 न्यूज और हमारे चैनल का विजिट कीजिए www.k92news.com।